फिर ऐसा क्या हुआ कि देश का सबसे शांत इलाका सड़कों पर उतर आया। जहां कभी टूरिस्ट जाते थे तो हंसते थे, आज वहीं पर जनता रो रही है। वहां बर्फ से ढकी घाटियां थी, आज वहीं पर आग जल रही है। 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। सरकार ने कहा कि लद्दाख का सीधा कनेक्शन दिल्ली से हो, विकास होगा। लेकिन आज वही पूछ रहे हैं, कहाँ है विकास? आवाज उठाने वालों को जेल में डाला जा रहा है और जो अपनी हक मांग रहे हैं उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। सवाल ये है दोस्तों, क्या लद्दाख की मांगे सच में गलत हैं या फिर सरकार किसी बड़े प्लान के तहत इस आवाज को दबा रही है? आखिर क्यों कर रहे हैं लद्दाख के लोग इतना बड़ा प्रोटेस्ट? जानेंगे आज के इस वीडियो में। कैसे हैं दोस्तों? पंद्रह अगस्त साल 2019 पूरे देश में टीवी पर बस एक खबर चल रही थी, आर्टिकल 370 हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया। उस दिन लद्दाख के लोग नाच गाने किए, पटाखे फोड़े, उन्हें लगा कि अब हमारी आवाज सीधा दिल्ली तक जाएगी। लेकिन कुछ महीनों बाद हकीकत सामने आने लगा। हाँ, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का हक मिला, और बिना विधानसभा, बिना अपने चुने हुए नेता और बिना लोकतंत्र। जरा सोचिए दोस्तों, पहले कहते थे हमारी बात श्रीनगर तक नहीं पहुंचती, और अब कह रहे हैं कि हमारी बात दिल्ली तक नहीं पहुंचती। लद्दाख के लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा, रूल तो दिल्ली का है, लेकिन अब भी हमारी आवाज सुनी नहीं जाती। और यही था वो पल जब जश्न की जगह सवालों ने ले ली। क्या हमने सच में आजादी पाई या बस नाम बदल गए? फिर आता है दोस्तों साल 2020। लद्दाख के लोगों को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो खुशी थी, अब वो खुशी धीरे धीरे डर में बदल रही। लोगों ने देखा कि उनकी जमीनें बाहरी कंपनियों को बेची जा रही है। सरकारी नौकरियों में आउटसाइडर आने लगे हैं। उनकी भाषा, धर्म, संस्कृति सब पर खतरा मंडरा रहा है। किसान बोले हमारी जमीनें हमारे हाथ से निकल रही। वहाँ के युवा बोले हम पढ़े लिखे तो हैं पर नौकरी बाहर वालों की मिल रही है। फिर साल 2020 के आखिरी तक माहौल खराब होने लगा। लेह और कारगिल दोनों तरफ मिट्टी की खुशबू में गुस्सा घुल गया। लोग सड़क पर उतरने लगे। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक जैसी संस्थाएं बनी। पहली बार दोनों जिलों ने मिलकर एक ही आवाज उठाई, हमें 6 शेड्यूल चाहिए ताकि हमारी नौकरी, हमारी जमीन, हमारी पहचान सुरक्षित रहे। दोस्तों साल 2021 में ये आवाज और तेज हुई। हर गली, हर चौक, हर मोहल्ले, हर घर बस एक ही आवाज गूंजने लगी। हमने आजादी इसलिए नहीं मांगी थी कि हम अपनी पहचान खो दें। साल 2022 आते आते ये आंदोलन बस कुछ लोगों को नहीं रहा, अब ये पूरा लद्दाख का आंदोलन बन चुका था। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक, स्कूल के बच्चे से लेकर यूनिवर्सिटी के छात्र तक, हर कोई बस यही कह रहा था अब बहुत हुआ। और बस यहीं से प्रोटेस्ट की असली चिंगारी भड़क, जो धीरे धीरे पूरे लद्दाख को एक सुर में जोड़ने लगी। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, आखिर लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं और क्यों इतने सालों से सड़कों पर उतर रहे हैं? इसका जवाब है 4 बड़ी मांगे। पहली मांग 6 शेड्यूल का दर्जा। ये सबसे बड़ी और सबसे अहम मांग है। एक ऐसा दर्जा जिससे वहाँ के जनजाति लोग, उनकी संस्कृति, उनकी जमीनें कानूनी तौर पर सुरक्षित रहे। मतलब कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ की जमीनें नहीं खरीद सकता, ना उनकी परंपराओं में दखल कर सकता। और लद्दाख के लोग यही चाहते हैं, हमारी जमीन हमारी रहे, हमारी पहचान हमारी रहे। दूसरी मांग फुल स्टेटहुड का दर्जा। जब आर्टिकल 370 हटा तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लेकिन बिना विधानसभा के वहां का हर फैसला अब दिल्ली से होता है। लद्दाख के लोगों की खुद की आवाज, खुद का लोकतंत्र जैसे कहीं गायब हो गया। इसलिए लद्दाख के लोग कह रहे हैं हमें वापस अपनी विधानसभा चाहिए ताकि हमारा भविष्य हमारे हाथ में रहे। और दोस्तों तीसरी मांग दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था। लद्दाख 2 हिस्सों में बटा है, लेह और कारगिल, और दोनों की अपनी अपनी राय, संस्कृति और समुदाय है। लोग चाहते हैं कि लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक दोनों को बराबर का हक मिले, ताकि लद्दाख का प्रशासन एक तरफा ना चले बल्कि सबकी आवाजों को बराबरी से सुना जाए। और दोस्तों चौथी और अंतिम मांग नौकरी और जमीन की गारंटी। यही वो मांग है जो हर युवा के दिल में जल रही है, क्योंकि डर है कि आउटसाइडर उनकी नौकरियां और जमीनों को ले लेंगे। लोग कह रहे हैं कि हमने सदियों से इस ठंडे रेगिस्तान में जिंदगी बसाई है, अब कोई बाहर वाला आकर हमारा हक नहीं छीन सकता। और इसलिए वो चाहते हैं कि कानून बने और वहाँ के रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दे और आउटसाइडर को कब्जे से रोके। अब लद्दाख के संघर्ष में एक चेहरा उभर कर सामने आया जिनका नाम था सोनम वांगचुक। हाँ, वही जिससे फिल्म 3 इडियट के
पुंगसुक वांगडू का किरदार इंस्पायर था, लेकिन आज लद्दाख के लोगों की आवाज बन चुके थे, जैसे भारत की आवाज थे महात्मा गांधी। साल 2023 की बात है, कड़ाके की ठंड थी, तापमान -20 डिग्री तक पहुंच गया था और इसी ठंड में सोनम वांगचुक ने किया हंगर स्ट्राइक। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का 14वां दिन है। कल तक मैं काफी ऊर्जा महसूस कर रहा था, मगर आज ऊर्जा कम होती महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि लद्दाख की आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहा हूँ। दिन में तापमान धीरे धीरे गिरता गया और रात में वो खुले टेंट में बर्फ पर सोते रहे। ना कोई लग्जरी, ना कोई सुविधा, बस एक ही आवाज दिल में थी, लद्दाख ठंड है पर दिल में आग है। धीरे धीरे ये आग सोशल मीडिया पर फैल गई। इंस्टाग्राम रील्स पर, ट्विटर हैशटैग पर, यूट्यूब वीडियो पर, हर जगह एक ही हैशटैग ट्रेंड करने लगा। हैशटैग सेव लद्दाख, हैशटैग आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक। और तभी जेनजेड यानी लद्दाख की नई पीढ़ी पूरे ताकत से मैदान में उतर आई। अब ये सिर्फ जमीन और नौकरी का मुद्दा नहीं रहा, युवाओं ने इसे क्लाइमेट जस्टिस और डेमोक्रेसी की लड़ाई बना दिया, क्योंकि लद्दाख सिर्फ हिमालय की गोद में बसा एक इलाका नहीं बल्कि इंडिया का इकोलॉजिकल हार्ट बीट है। यहाँ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और वहीं लड़ाई अब जल, जमीन और भविष्य की बन चुकी है। सोनम वांगचुक अब इस पूरे आंदोलन का चेहरा बन गए, एक शांत, सच्चा और ईमानदार नेता जो सत्ता से नहीं डरता बल्कि सत्ता के मुंह पे सीधा तमाचा मारता है, जो सर्द हवाओं में भी सच्चाई की गर्मी लिए खड़ा है। और साथ में खड़ी है जेनजेड की पूरी पीढ़ी जो अब किताबें बंद करके सड़कों पर उतर आई है, पोस्टर हाथ में लेके नारे लगा रही है। अब ये सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं, ये हमारे आने वाले कल की लड़ाई है। अब दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि लद्दाख का मुद्दा सिर्फ संस्कृति और पहचान का है, लेकिन नहीं, ये मामला भारत की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। लद्दाख सिर्फ एक शांत जगह नहीं बल्कि भारत का एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है। यहीं से शुरू होता है काराकोरम पास और यहीं पर है दुनिया का सबसे ऊंचा साइचन ग्लेशियर और यहीं से गुजरती है चीन के साथ 1100 किलोमीटर की लंबी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसलिए जेनजेड और लद्दाख के लोग जब सड़कों पर उतरे तो सरकार को विरोध का नहीं बल्कि सिक्योरिटी का भी डर होने लगा। सरकार के अंदर एक चिंता बनने लगी, अगर ये आंदोलन और बड़ा हुआ तो कहीं ये नेशनल सिक्योरिटी इशू ना बन जाए, क्योंकि लद्दाख का हर कोना सीधे चीन, पाकिस्तान और भारत की सीमाओं को जोड़ता है। यहाँ पर अगर हालत बिगड़ते हैं तो सिर्फ लद्दाख तक नहीं बल्कि पूरे देश तक जाएगा। तो यही वजह है कि साल 2024 में सरकार ने इस आंदोलन पर करीबी नजर रखना शुरू कर दिया। रैलियों की वीडियो मॉनिटर की जाने लगी, सोशल मीडिया की पोस्ट ट्रैक होने लगे और जो लोग ज्यादा मुखर थे उन पर दबाव बढ़ने लगे। फिर आता है 25 सितंबर सन 2025 का वो दिन, लद्दाख की हिस्ट्री का मोड़, इसने सब कुछ बदल दिया। लेह की सड़कों पर हजारों युवा पीसफुली प्रोटेस्ट करने लगे। वो चिल्ला रहे थे, 6 शेड्यूल दो, डेमोक्रेसी वापस करो। लेकिन जब क्राउड बढ़ा तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, थोड़ी झपट हुई और टीयर गैस छोड़ी गई और माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो वायरल होने लगे। टाइटल ये था, पुलिस वर्सेस यूथ। और जब लेह की प्रोटेस्ट की खबर दिल्ली पहुंची, सरकार ने इसे लोकल लॉ और ऑर्डर का मामला बताया, लेकिन ऑपोजिशन और इंटरकुलेट ने तुरंत आवाज उठाई। ये सिर्फ लॉ और ऑर्डर नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये बात देश तक सिर्फ सीमित नहीं रही, इंटरनेशनल मीडिया भी इसे कवर करने लगी। AI टाइम्स, BBC और AI जजीरा ने हेडलाइन दी, इंडियाज कोल्ड डिजर्ट हीट अप विद जेनजेड प्रोटेस्ट। देश और दुनिया ने देखा कि लद्दाख का युवा रिमोट और माउंटेन में नहीं बल्कि लद्दाख की लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये प्रोटेस्ट नेशनल और ग्लोबल स्पॉटलाइट में आ चुका। अब सवाल ये है, क्या सरकार इन्हें सुन पाएगी या फिर लद्दाख भी उन्हीं जगहों में गिना जाएगा जहां पर आवाजें दबा दी जाती है। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों, ये आंदोलन एक जनरेशन का बयान है। जेनजेड कह रही है, हमें सिर्फ डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें आइडेंटिटी चाहिए, हमें रोड्स और टनल नहीं चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आखिरी बात दोस्तों, सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो उन्होंने वादा किया था उसे पूरा किया जाए। और दोस्तों, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।